हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 की जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है मेरी टीम के द्वारा, और मैं उस मीडियम उनके द्वारा उनके मीडियम पे उनके सारे डेटा कलेक्शन के बेसिस पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, जिसका प्रमाण आप लोगों ने टीआरई 3 पॉइंट के रिजल्ट में देखा कि कितना मैंने आप लोगों को जो भी आप लोगों की डाउट थी या जो भी समस्याएँ थी सारा मेरे एब्सेंस में भी आप लोगों को क्लियर किया गया, जो भी टीम के द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से हर किसी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी 4.0 के स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स चैनल से जुड़ जाएं, और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं सारे चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन है उसकी जो आप लोगों की प्रिपरेशन होगी वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। जिसमें कि साइंस का मैंने सीरीज चालू कर दिया है, यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, उसमें जाके आप जुड़ सकते हैं। और सारी वीडियोज आप देखोगे तो आप लोगों की एनसीईआरटी 6 to 12 कवर होती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करने के लिए आया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। जब मैंने पिछली बार दिनों ये चीज़ें डिस्कस कर दिया था, आप लोगों की लगातार डिमांड थी कि सर एस्टेट फेज़ 2 वालों के लिए कुछ बोलें, एस्टेट इसका जो है डोमिसाइल का क्या होगा, बिहार में डोमिसाइल लगाने की बात हो रही है तो उसका क्या होगा, क्या अदर स्टेट एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। और यहाँ पे एस्टेट फेज़ 2 वाले स्टूडेंट्स कुछ खासे ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं इस न्यूज़ से, क्योंकि उनका कल से लगातार जो भी मेरे से कांटेक्ट में है वो मैसेज आ रहे हैं, क्या सर फेज़ 2 नहीं होगा एस्टेट का, या फिर जो पिछला जो फेज़ एस्टेट था उसमें अगर उनकी सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके 90 नंबर से कम मार्क्स आ रहे हैं तो उनका क्या होगा फिर। तो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। एग्ज़ाम डेट कब तक होगी, फरवरी में क्या रिलीज होने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, और सारी चीज़ें आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और सभी तरफ से जो न्यूज़ है मेरे पास, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हाँ, न्यूज़ जितने भी व्यूअर्स हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खास करके टीआरई 4.0 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। सब कुछ आप लोगों को सारा डिटेल्स यहाँ पे, एक सर्टिफिकेशन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, पेपर आई हुई थी उसमें ये चीज़ें क्लियर कर दी गई है कि आप लोगों की 80,000 से प्लस वैकेंसी आई है। बाकी मैंने जो थंबनेल पे लगाया कि 1,50,000 वैकेंसी प्लस में रहेगी आप लोगों की, तो कैसे रहेगी क्या रहेगी सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में 2.81 लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी, इसमें से 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हो गए। ठीक है, टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, 80,000 प्लस में। टीआरई 3 में खाली रह गए थे 21,397 पोस्ट, और बैकलॉग की सीट्स जितने भी है बहुत सारी 2 लाख समथिंग के अप्रॉक्स सीट्स खाली है। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा वैकेंसी इस बार दे पाती है, या फिर इलेक्शन ईयर है तो गवर्नमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट्स देने की कोशिश करेगी। पता है कि इस इलेक्शन ईयर में ये लास्ट इलेक्शन ईयर, मतलब कि लास्ट टीआरई होने वाला है, और इसमें गवर्नमेंट नहीं चाहती है कोई कसर छोड़ना। बेनिफिट्स ऑफ वोट्स लेने के चक्कर में वो सारी वैकेंसी दे रही है, और ये अच्छी बात भी है। सारे भी जितने भी मेरी टीम है, आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोगों के पास अपनी सपना साकार करने का एक लास्ट मौका है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं बिहार में तो। ठीक है, लास्ट नहीं बता सकता हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि बिहार में इतनी बड़ी वैकेंसी अब फिर देखने को बहुत 5 साल तक तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 5 साल के बाद फिर गवर्नमेंट चेंज होने की बात होगी या गवर्नमेंट के एग्जाम इलेक्शंस होंगे। तो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे टीआरई 3 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षक की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397। हाँ, पिछली बार जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए हम लोगों ने जो आवाज़ें उठाई थी, चलो पिछली बार लागू नहीं हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है बोर्ड पे। इस बार स्टूडेंट भी जागरूक हो चुके हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आप लोग बस सपोर्ट करना। यहाँ पे जितने भी आप लोगों के मुद्दे हैं सब कुछ उठाने का काम इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। तो पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत मेल तक करवाए थे, कम से कम 1,000 मेल मेरी टीम के द्वारा ही की गई थी, यहाँ से सारे डिफरेंट जीमेल से। तो बहुत सारे प्रोसेस हुए, लेकिन उसमें बहुत सारा चेंज भी हुआ, जैसे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का डिलीट करना, या फिर कुछ क्वेश्चंस का चेंज करना, आंसर की में परिवर्तन, वो सारा चीज़ मेरे टीम के माध्यम से और बहुत लोगों के प्रयासों से ये चीज़ हो पाया। ठीक है, तो जितने भी न्यूज़ आती हैं सारे चैनल से जुड़ जाना, आप लोगों के बहुत बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसमें डाटा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाल दी जाएगी। हालांकि इससे पहले ही टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों। हाँ, एक चीज़ और
बता दे रहा हूँ कि पहले जब TRE 3 की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद TRE 4 का कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। आप लोग मोटा मोटा यहाँ पे देख लेना कि ये सब सारी चीज़ें दी गई है, न्यूज़ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और इसमें एक चीज़ और देख लेना, मीन सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में होगी। स्कूल में TRE 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। ठीक, इसके साथ ही SC ST विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 2,000 से अधिक अध्यापकों या शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों के सामान्य विषय में नियुक्ति होगी, ठीक, जनरल सब्जेक्ट्स में। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षकों के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ठीक, और जो आपका मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो सेम रहेगा। मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य है, जो कि आप लोगों को पता है। TRE 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। ठीक, TRE 3 की भर्ती। अब आते हैं थंबनेल पे एक बार। जो आप लोगों को मैंने बताया था कि किन स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका, स्टेट फेज़ 2। हाँ, स्टेट फेज़ 2 वाले काफ़ी परेशान हैं कि सर क्या होगा, किन्हीं का एग्ज़ाम में स्टेट, अभी जो स्टेट हुआ था उसमें क्या हुआ कि STET में बहुत सारे स्टूडेंट्स के 90 मार्क्स से कम मार्क्स आ गए, तो उनका क्या होगा। तो देखो, स्टेट फेज़ 2 करवाने के लिए गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, वो करवाना पड़ेगा। आप लोग साथ दें, हम लोग बिल्कुल अपने चैनल्स के माध्यम से, आप लोग जितना इसको रीच करवाओगे वीडियो को उतना ज़्यादा ये विभाग तक पहुंचेगी। हम लोग कंटिन्यूसली आवाज़ उठाते रहें और आवाज़ उठाते रहेंगे आप लोगों के हक में। स्टेट फेज़ 2 होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मौका मिल रहा है, उन्होंने BEd कर रखा है उतने सारे स्टूडेंट्स ने, तो आप स्टेट क्यों नहीं करवाओगे। ठीक है, फेज़ 2 का गवर्नमेंट ने ही बोला है कि साल में 2 स्टेट होगा, तो एक तो स्टेट हो चुका है, एक स्टेट होने की अभी बात है। TRE 4 से पहले होनी चाहिए स्टेट, और हम लोग कंटिन्यूसली इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाएंगे। और ये कंफर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो बिल्कुल स्टेट फेज़ 2 होगा। बात आ रही है कि तीसरी आप लोगों की मैटर थी कि सर क्या डोमिसाइल बिहार में लागू करें। देखो, यहाँ पे 2 केस बनती है। बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बता रहे हैं कि सर स्टेट इस बार TRE 4 में डोमिसाइल 100% लागू होना चाहिए, और अदर स्टेट्स वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लागू होना चाहिए। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। तो देखो, आप लोग इसके लिए बिल्कुल खुद को एक दूसरे का वो मत माने। देखो, बिहार में क्या है कि बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मेंटालिटी के हैं जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो वो आप लोग नेगेटिव कमेंट से बचें, या फिर जो ये चीज़ें देखते हैं उसे इग्नोर करें, आपस में ना लड़ें। देखो क्या होता है कि हर स्टेट्स या फिर अदर स्टेट्स में क्या है कि एक लिमिटेड सीट्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है अदर स्टेट वालों को। जैसे कि आप झारखंड में रीट देने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको 10% देखने को मिलता है, हरियाणा में 10% मिलता है, झारखंड में तो खैर डोमिसाइल लगाने की 100% बात हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी मामला जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मामला जा चुकी है, आप लोगों को पूरी चीज़ें पता होगी। तो बात आ रही है कि तब बिहार में, तो इसीलिए स्टूडेंट्स, बिहारी स्टूडेंट्स के मन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये व्याप्त है मामला। कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी स्टेट के कमज़ोर नहीं होते हैं, सब पढ़ने में अच्छे होते हैं। जो मेहनत करेगा, चाहे वो आसाम का हो कोई पर्सन, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो दूसरे जगह का हो, या यूपी का हो, या झारखंड का हो, या कर्नाटक का, कहीं का भी स्टूडेंट हो, जो मेहनत करेगा उसकी उतनी कमांड होगी अपने सब्जेक्ट पे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपस में ये मत बोलें कि सीट्स खाली रह गए, बिहारी को कुछ नहीं आता है, या फिर यूपी वालों को कुछ नहीं आता है, या झारखंड वालों को कुछ नहीं आता। सारे स्टूडेंट्स जितने होते हैं वो पढ़ने में अच्छे होते हैं। ये गवर्नमेंट्स की अपनी चाल होती है स्टूडेंट्स की लड़वाने की, आप लोग इसमें बिल्कुल मत उलझें। TRE 3.0 या 4.0 में अगर आप लोगों को अपोज करना है तो आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग आपके माध्यम से यहाँ पे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस उलझन में नहीं पड़े, नहीं तो आप आप इस पॉलिटिक्स में घूम के रह जाओगे, और जो प्रिपरेशन करने वाला है वो प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, ये देखा है मैंने, पिछली बार ग्रुप D में भी देखा था, इस बार TRE 3 के एग्जामिनेशन में भी देखा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो पढ़ के निकल गए, बाकी के स्टूडेंट्स अपना वो करते रह गए, नेतागिरी जो होता है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो प्रशांत किशोर जनस्वराज पार्टी के जो हैं उन्होंने ये मांग उठा दी है, और बहुत मतलब कि इस चीज़ के लिए बहुत आवाज़ें उठ रही है अब कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो बात कर रहा हूँ कि डोमिसाइल इस बार गवर्नमेंट अगर लगा दे बिहार में तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और गवर्नमेंट हर किसी हाल में अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में यूथ
यूथ जो है वो पिछली बार भी इलेक्शन में गवर्नमेंट को चेंज करने मतलब यूथ ही की थी। यूपी में आपने देख लिया कि भाजपा क्या हुआ था। स्टूडेंट्स अगर नाराज़ हो गए तो स्टूडेंट्स को नाराज़ करके नीतीश कुमार ये इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। तो वो हर हाल में चाहेंगे कि अगर बिहार में, क्योंकि बिहार में बाहरी राज्य के स्टूडेंट तो वोट देने आएंगे नहीं, तो इसी मामले पे जो है अब डोमिसाइल को लेके सारे स्टूडेंट्स उग्र हो चुके हैं। सबका ये वो मांग है कि नहीं सर आपको तो इस बार डोमिसाइल अप्लाई करनी है। हाँ, ये डोमिसाइल 100% की मांग भी नहीं कर रही, ये बोल रहे हैं कि 10% जैसे हमें अदर स्टेट में मिलता है आप लोग प्रोवाइड करवा दो इतनी, और बाकी के जो 90% सीट है वो बिहारियों के लिए आरक्षित कर दो। मतलब उसमें सब कैटेगरी का डिवीज़न होगा। तो ये सब चीज़ें मांग है। तो देखो अब गवर्नमेंट का इस पर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें, ये मुद्दा मजबूत है इस बार स्टूडेंट्स की, और ये चीज़ डिमांड में, हाई डिमांड्स में जा रही है कि डोमिसाइल लागू करने की। और जहाँ तक मेरी टीम के द्वारा या जो फिर ऑब्जर्वेशन है, कहीं ना कहीं से ये चीज़ आप लोगों को इस बार फ़ायदा होता हुआ दिखेगा बिहारियों को। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, लास्ट एग्जामिनेशन है, तो इस बार वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मई जून में यहाँ पे इलेक्शन होंगे। अगर वो डोमिसाइल नहीं लागू करती है बिहार गवर्नमेंट या फिर नीतीश कुमार, तो वो खुद जानती है कि इसका अंजाम क्या होगा। और आप लोग भी इस चक्कर में मत पड़ना, आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो। आवाज़ मुद्दा ऐसे ही नेता उठा ही रहे हैं, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो कि बेहतर एक सीट लेके आप जाओ। बात करें कि सीट्स, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आएगी, तो देखो जो डेटा हम लोगों के पास है उसमें 2,13,000 सीट्स जो हैं वो खाली है। अगर कंप्यूटर शिक्षक की निकाल भी दें फिर भी आपकी 1,67,000 के अप्रॉक्स में बन रहे हैं पोस्ट, जो नॉर्मल टीचर्स जो अभी TRE 3 में जैसे हुआ था वैसे ही। तो उसमें अब PRT कितनी है, TGT कितनी है, PGT कितनी है, वो सब चीज़ें बताना थोड़ा सा मुश्किल है। बट 10 दिन के अंदर ही वो सारी डेटा मैं आप लोगों के सामने RTI के माध्यम से हो या कुछ भी हो, वो जहाँ तक हो सकता है हम लोगों को खंगाल के हम लोग ले आएंगे। आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट है तो आप लोग चैनल पे टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी अपने आप जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं, और अपनी क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ सकते हैं। स्टेट एग्जामिनेशन वाले ज़रूर चैनल से जुड़ें, सारे स्टूडेंट सपोर्ट करें। हम लोगों की वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो उससे हम लोगों का बेनिफिट तो होने के साथ आप लोगों की जो है बेनिफिशियल ये होती है, वो वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो अनसुनी सरकार है वहाँ तक कान में पहुँचती है। और एग्जामिनेशन भी स्टेट का फेज़ 2 का हम लोग करवा के रहेंगे। ये हम लोगों का मतलब एक ये है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं इसमें, बहुत अफेक्टेड हुए हैं इससे। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक अबाउट दैट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक परेशान ना हो, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। और कुछ भी अगर आप लोगों के मन में, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके मन में अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।